ओके, बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं, अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हम बेटा सबसे पहले अगर कोई चीज देखते हैं तो वो उसका क्या देखते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, उसका न्यूक्लाइड कैसा होगा, ठीक है, प्लाज्मिड कैसा होगा, राइबोसोम्स कैसे होंगे, जो बॉडीज हैं इंक्लूजन बॉडीज या इसको स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ये कैसे होंगे। ठीक है, इन बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है। सेल मेम्ब्रेन जो है केमिकली कंपोजिशन है उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल की। ठीक है, अब वो उसकी बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ सारे वैसी होगी जैसे यूक्रियोटिक सेल्स में होती है। ठीक है, अब प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का डिफरेंस कि प्रोक्रियोट बैक्टीरिया है एंड यूक्रियोट में प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा क्या आ जाएगा, फंजाई वगैरह आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को लेके चल रहे हैं प्रोक्रियोट्स में, तो उसमें हमने क्या चीज पढ़ी थी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो न्यूरिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब बाकी यूक्रियोटिक सेल्स की तरह प्रोक्रियोट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट दोनों में होती है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें कि इसके अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन और इनगल्फिंग के लिए, कि यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना, बैक्टीरिया ने उसको ईट करना है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना है, वो चीज और उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उस हिसाब से भी अगर देखें तो उस हिसाब से भी इसका डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर हम यूक्रियोट में देखें तो उनकी रेस्पायरेशन जो होती है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसकी जगह पे बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा, बेसिकली बैक्टीरिया में मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मीजोसोम्स क्या है, ये इनफोल्डिंग्स हैं। ठीक है, और ये इनफोल्डिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर। ठीक है, और ये इनफोल्डिंग्स कंटेन करती हैं डिफरेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, एंजाइम्स को। अब वो एंजाइम्स किस लिए यूज होंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और उसके डीएनए सिंथेसिस के लिए। ये चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन में। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या क्या चीजें देखी, कि केमिकल, इसकी भी बेसिकली केमिकल कंपोजिशन जो है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की वो सेम है एज इन द यूक्रियोटिक सेल। ठीक है, अब डिफरेंस इसमें कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा कि इसमें बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में क्या एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। और अगर उसके साथ साथ देखें एक और डिफरेंस भी है कि ट्रांसपोर्टेशन और इनगल्फिंग के लिए बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जबकि यूक्रियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या चीज प्रेजेंट होगी, मीजोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मीजोसोम्स बेसिकली क्या है कि उसकी साइटोप्लाज्म के ऊपर इन फोल्डिंग्स पड़ी होती हैं। ठीक है, जो कि उस ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में पड़ी होती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। ये मीजोसोम्स बेसिकली क्या करती हैं, इनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और उसकी डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। ये चीज थी सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद अगर हम देखें कि न्यूक्लाइड उसका कैसा होगा, बेसिकली प्रोक्रियोट्स या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये ठीक है, ये क्या है, उसका क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा है, ये बैक्टीरिया में पड़ा है। जबकि जितने भी यूक्रियोटिक हैं उनके अंदर वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, ये। ठीक है, अब ये यूक्रियोटिक सेल की एक एनिमल सेल की एग्जांपल दिखाई हुई है। ठीक है, अब ये एक वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस है और इसके अराउंड क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर ये क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा है। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे। जबकि बैक्टीरिया के अंदर ऐसे ही एक जगह के ऊपर क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा है विदाउट एनी कवरिंग आर मेम्ब्रेन। अच्छा जी, उसके साथ साथ
इस बेसिकली इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, अच्छा जी, जो ये क्रोमोसोमल डीएनए पढ़ा था इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोइड होता है ये किसी भी मेम्ब्रेन के बगैर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड कैसा होगा, ये जो स्ट्रक्चर जिसको लेबल किया हुआ है ये बेसिकली इसका क्या है, प्लाज्मिड है। ज्यादातर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड पीसेस होते हैं डीएनए के, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स contain self-replicating double-stranded pieces of DNA which is called plasmid or which is known as plasmid। ठीक है, अब प्लाज्मिड का कोई खास रोल नहीं है बैक्टीरिया की ग्रोथ में, लेकिन ये क्या प्रोवाइड करता है, ये उसको इसके ऊपर क्या होते हैं प्रेजेंट, जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस सेल को किसी भी चीज से अगेंस्ट उसके रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट और हैवी मेटल्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब उसने हैवी मेटल्स को सेल के अंदर एंटर होने देना है या नहीं होने देना, ये वर्क जो है ये करते हैं। ठीक है, ये तो था प्लाज्मिड का। अगर हम इसके बाद देखें तो बेसिकली राइबोसोम्स होंगे। बेटा आपके क्वेश्चन में तो बाद में देखती हूँ, पहले आप एक बार लेक्चर सुन ले, उसके बाद में आपके क्वेश्चन के आंसर करती हूँ। ठीक है, राइबोसोम्स क्या है, अब जो बैक्टीरियल राइबोसोम है बेसिकली वो स्मॉलर साइज में होते हैं। ठीक है, उनके पास 70s उसमें क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, जबकि यूक्रियोट में कितने होते हैं, 80s होते हैं। ठीक है, अगर हम उनका कंपैरिजन देखें, अब ये जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन की सेंसिस या मैसेंजर वो आरएनए और प्रोटीन की सेंसिस के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या होंगी कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, क्लोरोफिनोलिक। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है। ज्यादातर टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक वो अटैच हो जाएगी राइबोसोम, बैक्टीरियल राइबोसोम के साथ, और उसकी जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, लेकिन ये वाली एंटीबायोटिक्स जो है यूक्रियोटिक सेल के साथ नहीं होंगी, सिर्फ प्रोक्रियोटिक यानी कि स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल के साथ आके अटैच होंगी। ये राइबोसोम का वर्क है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें स्टोरेज बॉडीज या फिर ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन्यूल्स या उसको हम इंक्लूजन्स भी कहते हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी या फेवरेबल, पहले हम फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लें। जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा, फैट्स को, ग्लाइकोजन को या डिफरेंट आयंस को स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए जब उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आए तो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी स्टोर हुई या ये वाले जो है फैट्स वगैरह स्टोर हो ताकि वो उनको यूज कर सके, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में वो रेप्लिकेट वगैरह तो नहीं कर सकता ना, वो खुद को बिल्कुल एक कंडीशन में स्किप कर देता है कि उसकी ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है, उसके सारे फंक्शंस जो हैं वो रुक जाते हैं। तो उसके लिए अब उसे अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत है, जो कि वो फैट्स की फॉर्म में ले सकता है या ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले सकता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और इसी तरह इसके जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बैक्टीरिया में जो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस इसी तरह, और वो स्टोर्ड होगा टेम्परेरीली बिफोर एक्सक्रीशन। ये सारी चीजें थी इसकी बैक्टीरियल ये सारी चीजें थी इसके बारे में, बैक्टीरिया के इंक्लूजन के बारे में या फिर उसकी स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन्यूल्स के बारे में, कि वो उनको कैसे स्टोर करता है। जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन है तो वो उनको स्टोर कर लेगा। ठीक है, जब उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये थे ये सारे पॉइंट्स सेल मेम्ब्रेन जो भी हमने पढ़ा, न्यूक्लाइड पढ़ा, प्लाज्मिड पढ़ा, राइबोसोम्स और स्टोरेज बॉडीज वगैरह। अगर इनके रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा मेरे से पूछ ले। मैं आप लोगों को एक सेकेंड आप लोगों को अनम्यूट कर दूं। हाँ जी बेटा, अब पूछे जो आपके क्वेश्चन। मैम स्टोरेज बॉडी दोबारा बता दें। अच्छा, इसके अलावा और किस किस बच्चे का क्वेश्चन है बेटा? मैम प्लाज्मिड की डिफाइन जो आपने बोली थी वो दोबारा, जो आपने डेफिनेशन बोली थी वो भी दोबारा बता दें। ओके,
मैम न्यूक्लियाइड भी बता दें। ओके बेटा।